हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर इसकी कोई एंट्री होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जो डिफरेंस है, जब हम एंट्री करेंगे तो एक दो डिफरेंस जो थे उसमें कि पहले वो कैलकुलेट होता है, फिर वो दूसरा कैलकुलेट होता है, और एक रिकॉर्ड होता है एक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वो वाले डिफरेंस भी हमको अच्छे से पता चल जाएंगे। तो सपोज ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्रिंटेड रेट होता है 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड फुल अमाउंट पेड। फुल अमाउंट पेड तो फुल अमाउंट पे कर दिया तो देखो ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, और जब पूरी अमाउंट पे कर दी तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? कैश ट्रांजेक्शन्स में मिलता है। और जब पूरा पेमेंट कर दिया, पूरा कैश दे दिया, तो हमारे को कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इसका देखो जर्नल कैसे बनेगा। सपोज इसकी डेट मान लो आप 2021 में 25 तो आप जर्नल बना रहे हो, तो जर्नल ऑफ, किसका जर्नल है? मालिक का नाम नहीं है तो खाली छोड़ दो। फिर इसमें कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। तो ये हो गया हमारा, और हमने डेट डाल दी 2021 में 25 को। हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि क्या एंट्री होगी, कैसे कैसे इसकी अमाउंट्स कैलकुलेट होती हैं। तो देखो साइड में आप क्या लिखोगे? एक तो लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपीज है। पहले इसमें घटाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो पूरे अमाउंट पे आप 10% घटा दोगे। 10,000 का 10% कितना होता है? ये होता है 1,000। अब अमाउंट कितनी आ गई? 9,000। अब 9,000 आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपने परचेज किया है तो पे करोगे। अब 9,000 पे जब पूरा पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश डिस्काउंट भी घटा दोगे, कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो कैश डिस्काउंट 5% है। अब आपको ध्यान देना है कि कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे निकलता है। ये 9,000 वाली अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकलेगा। तो 9,000 का 5% कितना होता है? 450। और इसमें कितना आ जाएगा? 8,550 रुपये। तो एक तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 9,000 रुपये के हमने सामान खरीदा, तो 9,000 रुपये किस में आएगा? परचेज में आएगा। और ये आ जाएगा आपका, जब परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ये 450। और हमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट हमने 8,550 किया। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये, और टू कैश अकाउंट, कैश आपने कितना पे कर दिया है? कैश अकाउंट पे कर दिया है आपने 8,550 रुपये। और जब पेमेंट किया है तो आपको डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट होता है 450 रुपये। तो ये एंट्री बन गई। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स ऑफ 10,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ये आपकी एंट्री
हो गई इसकी, और ये एंट्री क्लोज हो गई। और अगली एंट्री जो होगी वो इसके बाद होगी। तो अब आप अगर इसको एंट्री को देखोगे तो आप एक चीज देखोगे, इस एंट्री में जो डिस्काउंट है, इस एंट्री के अंदर जो डिस्काउंट है वो कौन से वाला लिखा है? आपने आपने लिखा है कैश डिस्काउंट लिखा है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इस एंट्री को देख के आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसी का क्या मतलब है, इसी का मीनिंग ये होता है कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब आप एक चीज कर सकते हो कि जैसे आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाला, तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आई ना, वहीं से ट्रीटमेंट होता है, और ट्रेड डिस्काउंट तक की जो अमाउंट होती है वो किसी काम की नहीं होती है। तो हमारे काम की कौन सी अमाउंट थी? एक तो 9,000 थी, और एक 4,450 थी, और एक 8,550 थी। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एक और डिफरेंस था कि ट्रेड डिस्काउंट पहले निकाला जाता है और कैश डिस्काउंट बाद में निकाला जाता है। देख लो, आपने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पहले निकाला और उसके बाद आपने कैश डिस्काउंट निकाला। तो इनमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जो डिफरेंस था कि ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होता है और कैश डिस्काउंट बाद में कैलकुलेट होता है, देखो ये डिफरेंस भी आपको पता चल गया जब आपने जनरल एंट्री बनाई। और इसमें जो डिफरेंस होता है कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि जर्नल एंट्री में जो डिस्काउंट नजर आ रहा है वो है आपका कैश डिस्काउंट। तो ये जो 450 है ये क्या है? कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की बहुत सिंपल एंट्री थी, और आगे हम देखो और भी एंट्रीज करेंगे जिसमें कि पूरा अमाउंट पे नहीं किया है, थोड़ा अमाउंट पे किया है, तो कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा। देखो, जब पेमेंट कम करोगे तो जितना पेमेंट करोगे उसके हिसाब से आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो थी बेसिक एंट्री आपकी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।